हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम ईश्वर है और आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की एनालिसिस करने वाले हैं कि 9 तारीख को मंडे को मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती है, उसका हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप एसएमसी और आईसीटी के ट्रेडर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एज अ आईसीटी और एसएमसी ट्रेडर मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब से मैं हर रोज़ इस चैनल पर गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की एनालिसिस की वीडियो हर रोज़ सुबह 6:30 या 6 बजे के समथिंग डालने वाला हूँ। तो उसमें मैं अपना पर्सनल व्यू उस दिन का शेयर करूँगा। उस दिन के बायस क्या है, या उस पूरे हफ्ते के बायस क्या है, या उस पूरे महीने के बायस क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वही, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो इंडिया में लीगली, तो उसके लिए मैंने बेस्ट ब्रोकर का लिंक भी बायो में दे रखा है, जहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें मेरी कोई सलाह नहीं है आपसे। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हो तो अपने खुद के रिस्क पे करें। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी चार्ट पर किसी भी करेंसी पेयर की एनालिसिस करते हो तो आपको सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप जो टाइम देख रहे हो, टाइम फ्रेम देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। और जब आप सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करके एक एक्चुअल में इमेज जब निकालोगे, वही आपकी रियल ट्रेडिंग होगी और वही आपका रियल एनालिसिस होगा। तो देखो, अगर आप यहाँ पर वीकली कैंडल देखो तो मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ की लिक्विडिटी लेके ये वाली रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई थी। और उसका यही मतलब था कि इसने थोड़ा सा साइन दिया था कि मुझे जाना है अब नीचे, और नीचे जाना है तो मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखोगे, अगर कोई पीओई अगर आपको दिख रहा है तो ये एक बड़ी सी रेड कैंडल है। ठीक है, ये बड़ी सी रेड कैंडल है। इसके इनसाइड बार में आप यहाँ पर देख सकते हो, हालांकि ये पूरा एक पीओई माना जाता है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक वीकली का पीओई है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और इसको अपन थोड़ा सा रिफाइन करें तो इसके अंदर वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आया और मार्केट ने अगेन इसकी बॉडी को ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कहीं ना कहीं दोबारा से रिकवरी आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। वीकली पे अपने को क्या समझ में आया कि एक वीकली के पीओई को मार्केट टैप किया है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अपन देखें तो मार्केट एकदम साइडवेज सा दिख रहा है। ठीक है, कोई ऊपर नहीं जा रहा और ना ही नीचे जा रहा है, यानी कि एकदम डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक पीओई से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पर है अभी, और हमें डेली टाइम फ्रेम पर भी कुछ भी एकदम स्पेसिफिक टाइम मतलब डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है। तो हम चलते हैं उससे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर, जिसको बोला जाता है 4 आवर, है ना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सबको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मैंने मार्क कर रखी थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो मार्केट में एक मोमेंटम आया, कौन सा वाला, ये वाली जो एक रैली मार्केट में आई थी, उसमें क्या सीन हुआ था, ये वाली। ठीक है, ये यहाँ तक ये जो मोमेंटम आया था, क्योंकि ये वाला जो वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको टैप करके मार्केट ऊपर गया, तो क्या इसने ऊपर जाते टाइम कोई पीओई बनाया था? जी हाँ, अगर अपन यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा पीओई बना हुआ था जो कि 4 आवर का था। ठीक है, तो ये रहा 4 आवर का, मैंने इसको रिफाइन करके मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये था हमारा 4 आवर का पीओई, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मार्केट ने अगर ये वैलिड नहीं होता तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन इस ये वैलिड हुआ, दैट्स वाई मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट ऊपर भी गया है। ठीक है, देखो, तो अब हमारा क्या प्लान हो सकता है मंडे के लिए। ठीक है, तो अब मार्केट में हमने पीओई तो मार्क कर लिया। ठीक है, लेकिन अब हम अगर लिक्विडिटी को मार्क करें तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो ये रही आपकी लिक्विडिटी। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखे इस लेते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ये है हमारा 4 आवर का पीओई जो कि टैप हो चुका है। और मार्केट क्या, अगर मार्केट पीओई से निकला है तो वो जाएगा कहाँ पर, लिक्विडिटी। क्योंकि अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो तो आपको ये पता होगा कि मार्केट जब पीओई से निकलता है तो कहाँ जाता है, लिक्विडिटी की ओर। तो लिक्विडिटी हमारे पास क्या है, कौन सी है, तो ये वाली एक लिक्विडिटी है। और सबसे एक्सट्रीम की ऊपर अगर अपन सबसे ऊपर अगर लिक्विडिटी देखें तो वो वाली कौन सी है, दैट इज़ ये वाली, है ना। तो
मार्केट इतना बड़ा यहाँ से फॉल हुआ है, तो क्या मार्केट के लिए छोटी सी लिक्विडिटी नीचे बनाना और उसको लेके जाना क्या पॉसिबल है? इतना दूर जाना इम्पॉसिबल। यानी कि इतनी आसानी से, जितनी आसानी से मार्केट गिर गया ना, उतनी आसानी से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। वो हमेशा नीचे लिक्विडिटी इकट्ठी करेगा। जैसे इस वाले पीओआई को इसने रेस्पेक्ट दिए, ऊपर गया, हो सकता है यहाँ पर लिक्विडिटी, क्योंकि जब तक लोग इसमें बायर नहीं घुसेंगे तो बायरों के स्टॉप लॉस यहाँ नीचे कैसे नहीं आएंगे ना। तो जब बायरों के स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगेंगे तभी तो मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी। तो जब वो वापस आएगा और इसको टैप करेगा, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ट्रैपिंग बनाए, कंसोलिडेट करे, जिससे लोगों को मतलब और ट्रैप कर सके, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अपना व्यू क्या होना चाहिए इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मार्केट में ये एक 4 ओवर का पीओआई बना था, जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर भी गया। और अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहला टारगेट तो इसका ये एक स्विंग है छोटा सा, जो कि इंटरनल में है, लेकिन है तो स्विंग। अगर मुझे नहीं पता आपने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया नहीं किया। अगर आप यहाँ पर मान लो ट्रेड करते हैं, अगर मैं यहाँ पर होता तो ट्रेड कैसे करता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसने 4 ओवर के पीओआई को टेप किया, यहाँ पर देखा ना, 4 ओवर का पीओआई टेप हुआ, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया? ये वाला। माफ़ करना है, थोड़ा सा ये मार्किंग नहीं होती मेरे से सही से, तो ये रहा, ठीक है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया और इस वाली कैंडल से आप अगर इसमें एंटर करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते थे और आपका सबसे पहला लिक्विडिटी कौन सा होता, टारगेट लिक्विडिटी कौन सा रहता, तो उसको भी अपन 4 ओवर के ऊपर ही मार्क कर पाएंगे, है ना। तो आपका टारगेट लिक्विडिटी ये वाला रहता है ना। तो ये वाली आपकी पहली लिक्विडिटी है जो कि टारगेट है। तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट कल ये वाली लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद दोबारा नीचे आ सकता है। लेकिन नीचे अगर आए तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। इसने यहाँ पर अगेन एक 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी बना दिया है, ये वाला, ठीक है। पहला ये 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको इसने टैप किया, लेकिन अब ये जा रहा है तो ये इसने एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया ऊपर नीचे की ओर, है ना। तो अगर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेके, मंडे को ओपन होता है, ये वाली लिक्विडिटी लेके नीचे आता है, तो आप यहाँ से दोबारा ट्रेड कर सकते हो जब तक कि ये वाली लिक्विडिटी हंट नहीं हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ तक जाएगा नीचे बहुत ही सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी और उसको लेने के लिए मार्केट बहुत ही जल्दी वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट नीचे बहुत ही जल्दी आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यहाँ पर दो बार अगर अपन टैपिंग देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जिनकी लिक्विडिटी कहाँ पर होने वाली, इस वाले जोन के नीचे। तो हो सकता है कि इस वाले वीकली के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट दोबारा टैप करे, है ना, या इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद ऊपर जाए ना। तो जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बनेगी, मार्केट ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मंडे को मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेके यहाँ पर आता है तो आप दोबारा इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट करके यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहीं से अगर ये दोनों साइड की लिक्विडिटी ले लेता है ऊपर की, तो फिर आप यहाँ आने के बाद आप ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि फिर मार्केट के पास ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं बनेगा, फिर मार्केट चला जाएगा नीचे, ठीक है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर में आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी पीओआई नहीं बना है, ये सिर्फ 4 ओवर का बना है। लेकिन 1 आवर में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पीओआई है, तो ये 4 ओवर पे भी यहाँ पर एक पीओआई है और 1 आवर पे भी एक पीओआई है। बस शर्त ये है कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी ले, उसके बाद नीचे आए, या फिर यहीं से भी नीचे आए तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी आपका रहेगा टारगेट, ठीक है। तो 1 आवर से नीचे तो आपको जाना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि फॉरेक्स अगर आप ट्रेड कर में मतलब गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो आपको 1 आवर से नीचे तो जाना नहीं चाहिए पीओआई के लिए, है ना। क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट के पीओआई बहुत ही ज़्यादा फेल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग होती है उसमें, दैट्स वाई मैं उसको रेफर नहीं करूँगा। तो हमारा क्या भी हो गया मंडे के लिए कि मार्केट यहाँ पे आएगा, कोई हमें बुलिश स्ट्रक्चर दिखाएगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे और ये वाली दोनों लिक्विडिटी हमारा रहेगा टारगेट, है ना। अब हम चलते हैं सिल्वर पे, ठीक है। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं, कहाँ गई सिल्वर, ये रही। सेम किसी भी पेज की आप एनालिसिस करो, सबसे पहले उसके हाई टाइम फ्रेम पे जाके देखो कि क्या सीन चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी एक मंथली महीने के अपन ने कैंडल देखी, मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोजिंग दी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाई। और यहाँ पर मान लो कोई पीओई होगा, उसको पहले वाले पीओई से मार्केट नीचे गिरा और ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर जैसे आप जब ये मंथली कैंडल की ये वाली क्लोजिंग हुई तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही थी कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला और इसके बीच में एक एफईजी है, ठीक है। तो एफईजी का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो अगर एफईजी बहुत ही बड़ा है तब भी मार्केट उसके 50% के एरिया को कवर करता है, या आप अगर एसएमसी जानते हो तो आपको ये पता होगा। तो अगर मैं इसकी बॉडी टू बॉडी मार्क करूँ 50% एरिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिल्वर ने एग्जैक्ट इसके 50% एरिया को टैप किया है, ठीक है। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये मंथली कैंडल में देख रहा हूँ ना, ये अभी स्टिल वर्किंग कैंडल है,
ठीक है। लेकिन आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाता है कि मार्केट अगर गिर रहा है नीचे, है ना, चाहे किसी भी कारण से गिर रहा हो, लेकिन चार्ट में जो चीज़ें बनती है वो कभी धोखा नहीं देती, ठीक है। अगर आप सही से उनको सीख रहे हो, सही डायरेक्शन में उसको मार्किंग कर रही हो, तो ये एक एफ था और इस एफ के इसने 50% एरिया को टैप किया, उसके बाद मार्केट गया है ऊपर, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम मंथली से फिर हम वीकली आए, ठीक है। हम वीकली से मंथली नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पहले हाई टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो देखना है, उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है वो देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ जिसको इसने टैप किया था और उसके बाद ये ऊपर गया, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लगा दी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या है कि ट्रेंड मार्केट का बेयरिश दिखा रहा है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के एक पीओएस को मार्केट ने टैप किया है। डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर अपन देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर नीचे आया और मार्केट दोबारा से ऊपर चला गया, लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए था कि ये वाला जो मंथली का 50% एरिया जो था एफ का, उसको टैप नहीं किया था। तो अब जहाँ से इन लोगों ने, मान लो इन लोगों ने बाइंग करी, जैसे मान लो ये वाली कैंडल क्लोज हुई उस दिन की, इसने इसकी लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोजिंग दी, लोगों ने यहाँ पर बाय करना शुरू कर दिया चांदी को, है ना, बाय करो बाय करो बाय करो, ऊपर प्राइस जा रही है और मार्केट क्या किया, नीचे आई, इन सबके स्टॉप लॉस लिए। पिछले 1 2 3 4 दिनों से जो लोग बाय करके बैठे थे उनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने लिए और इसने मंथली एफ के 50% एरिया को टैप किया। और एक्चुअल में ये मोमेंटम जो हुआ वो एक्चुअल में बायर लोगों का मोमेंटम है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जब मार्केट किसी एक स्विंग को ऊपर को तोड़ता है तो वो रिटेलर कभी भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट मनी द्वारा ही इन चीज़ों को तोड़ा जाता है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट तो दिखा है, लेकिन यहाँ पर कोई पीओआई नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऊपर देखो तो ये एक पीओआई नज़र मतलब बन गया है अभी हाल फिलहाल में। तो ये एक 4 आवर का पीओआई बना हुआ है, जिसको मैं सही से मार्क कर देता हूँ। उसके ऊपर छोटा सा एफ भी है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इससे नीचे तो हमको जाना नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 आवर में देख सकते हो, 1 आवर में आपको एकदम सही से आपको पीओआई नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर आपको ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम ना करके ये मुझे लगता है कि अगर मार्केट आता है तो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मान लो कि इसका ये पीओआई था और उसको टैप करके सच में ऊपर जाना था तो इसको एमएसएस करना जब भी ज़रूरी था, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का एमएसएस पॉइंट ये वाला बन रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला वन जो कि एमएसएस हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मार्केट में अगर आप देखो, अगर ये एमएसएस हुआ है और मार्केट नीचे आता है, कहाँ चला गया भाई, क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ। अब देखो, मान लो मार्केट कहीं पे घूमता है और दोबारा यहाँ पे आता है, तो भी आप यहाँ से बाय का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कब, जब आपका सेटअप अच्छे से बने तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक रेड और एक ग्रीन पे आप हमेशा ट्रेड करते हो तो फिर आप गैम्बलर हो, ठीक है, ट्रेडर नहीं हो। तो ये एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा पहले वाले को रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी है और यहाँ पर इसने एमएसएस किया है, मान लो अगर हम माने तो ये इसका ये एमएसएस एकदम रियल है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, लेकिन हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी तगड़ी भी बाइंग नहीं आई है, क्योंकि देखो मार्केट इतना भयंकर गिर चुका है ऑलरेडी। तो इतना ऊपर जाने के लिए उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, फ्यूल भरना पड़ेगा, तब जाके वो इतना ऊँचा जा सकता है या इतना ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हमारा मंडे के लिए व्यू क्या है चांदी में, तो देखो मार्केट अगर इधर नीचे कहीं ओपन होता है तो फिर आप ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होने पर आप एंट्री ले सकते हो, कि मार्केट के लिए ये वाली लिक्विडिटी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसने पिछले 2 दिनों की लिक्विडिटी यहाँ पर नीचे ले ली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिल्वर का व्यू। और ऑल ओवर अगर आप टारगेट देखोगे अपने, ठीक है, अगर ये वाला वीक अगर बुलिश रहता है, अगर ये वाला क्या बोलते हैं महीने का, अगर ये मंथली का इसने जो एफ को टैप किया है, अगर ये रियल होता है ना, तो फिर आपके वीकली के बायस यहाँ तक के हो सकते हैं, ठीक है, इस वाली लाइन तक। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ये वाला स्विंग, ठीक है, ये वाले आपके वीकली के बायस हो सकते हैं। अब ये भी अपने को कंफर्म पता कब चलेगा, जब मार्केट चलेगा लाइव और चीज़ें मान लो ऊपर के लो टूट रहे हैं और नीचे के लो नहीं टूट रहे, आप समझ जाओगे कि ट्रेंड मार्केट में चेंज हो चुका है और एक अच्छे ट्रेंड में मार्केट चल रहा है ना वीकली, ठीक है। तो हमारे वीकली के बायस भी हमको यहाँ तक थोड़ा सा आइडिया आ गया, लेकिन ट्रेड करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये एक ही लेवल है, ठीक है, ये एकमात्र लेवल है। अगर ये फेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ से अगर कल को मान लो ओपन होता है इसी लाइन के नीचे ही क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, क्योंकि ऊपर कोई जाने नहीं दे रहा है, मतलब ऊपर से ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है।
तो आपके पास एक ये वाला एरिया है, हालांकि थोड़ा सा टैप हुआ है लेकिन सही से टैप नहीं हुआ है, तो दोबारा मार्केट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिल्वर में आपका व्यू। ठीक है, मतलब मेरा भी व्यू यही है सिल्वर में। और अब चलते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन तो बहुत खतरनाक तरीके से क्रैश हुआ है, आप सबको पता है, लेकिन इसने रिकवरी भी चालू करी है। ठीक है, ये महीने की इसकी कैंडल है और आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करते हो तो ये वाला आपका बहुत ही अच्छा प्यारा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, जिसको मार्केट ने टैप किया, रेस्पेक्ट करी और उसके बाद ये रिजेक्शन भी ले रहा है। ठीक है, चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पर। दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम, लेकिन वीकली की टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग अभी भी बाकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली। तो आप यहाँ पर डेली में देख सकते हो कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, यानी कि अगर इस वाले पीओआई में दम है, ठीक है, इस वाले पीओआई में दम है, तो इसको एटलीस्ट 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर उसको एमएसएस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर बाइंग करने का सोच सकते हो। ठीक है, कर नहीं सकते, सोच सकते हो, क्योंकि आपको अभी भी बाइंग करने का कोई मौका नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्विंग देखो, अच्छा स्विंग अगर मैं देखूँ तो ये एक अच्छा स्विंग है। ठीक है, ये वाला 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे। तो अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर निकलता है और इस वाली लेग में कोई अच्छा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, तो वो एक्सट्रीम वाले को लेगा और उसके बाद इसकी बाइंग आ सकती है, मतलब बिटकॉइन में। वरना अभी तो आप सेलिंग में ही बैठे रहो अगर आप हो तो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसने एक हाई टाइम फ्रेम के पीआई को भी टैप किया है, तो अगर उसका अब ये मोमेंटम रियल हुआ, ठीक है, या अगर यहाँ पर सच में बायर लोग इंटर हुए हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक जो कि पीपीआर भी है। ठीक है, अगर ये वाले पीओआई में दम है, सच में ये वर्क करना चाहेगा या इसमें सच में ताकत है, तो ये वाला जो पीओआई मैंने मार्क किया है, यहाँ से मार्केट में दोबारा से बाइंग आ सकती है। और अगर इसके बाद मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है या फिर यहाँ पर एक और स्विंग बना और ये पहले स्विंग को 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे तोड़े, तो भी अपन बाइंग की तरफ बैठ सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप यहाँ पर अभी भी सेलिंग में कोई बैठा है, तो आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक उस सेलिंग को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 पेयर्स की एनालिसिस। आई नो मुझे सब कुछ पता नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, जिससे मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इसमें कुछ गलतियाँ हुई हो तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है वो मुझे बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपन मंडे को, कैसे क्या हुआ, मेरी एनालिसिस कितनी परसेंट काम करी नहीं करी, उसका भी आप मुझे रिव्यू देना। और आपको ब्रोकर चाहिए बहुत ही अच्छा इंडिया में अगर आपको ट्रेड करना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और सोशल मीडिया के मेरे बहुत सारे लिंक मैंने दे रखे हैं, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।